हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 16 अप्रैल, लेकिन इसके साथ ही संडे है। तो संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस वीडियो में हम 10 से 15 अप्रैल तक जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्लास हमारी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है। इसमें आप खुद का ही एनालिसिस करते हैं कि पूरे वीक में आप लोगों ने जितना पढ़ रखा है उसमें से आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली गज उत्सव का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो इन्होंने किया असम में। असम में कहाँ? तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, यहाँ इसका उद्घाटन किया है। यह उत्सव भारत में हाथी संरक्षण के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। आपको मैंने प्रोजेक्ट टाइगर कई बार बताया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट इसका भी डिस्कशन कई बार आ ही गया है। इसकी शुरुआत है ना जो ये 1992 1992 में की गई थी। तो असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल यहाँ के गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। असम में ही ना जो डिब्रूगढ़ है, असम के डिब्रूगढ़ से उत्तर प्रदेश के बनारस के बीच में सबसे लंबी क्रूज सर्विस का उद्घाटन किया गया है। अब ऑब्वियस रिवीजन क्लास है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचे, हम केवल क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी हाल ही में धम्म महोत्सव, राष्ट्रीय धम्म महोत्सव 7वें क्रम का जो भोपाल में आयोजित किया गया था, यहाँ उसका उद्घाटन किया। और फिर दिल्ली से आप प्राइम मिनिस्टर को रिलेट करोगे तो पहले ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से ही लॉन्च की थी। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKC जो कि मुंबई में खोलने जा रही है। एप्पल की स्थापना 1976 में हुई। इसके संस्थापक स्टीव जॉब्स और CEO टिम कुक है। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कैलिफोर्निया से आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक बैंक के बारे में बताया था, याद है? सिलिकॉन वैली बैंक, अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक, जो कि रिसेंटली दिवालिया घोषित हुआ है। अच्छा, दिवालिया घोषित हुआ, खरीद किसने लिया है? तो फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीदा है। ये दोनों ही न्यूज में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। बैंगलोर में किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का। टेस्ला का जो रीजनल हेडक्वार्टर है ना, यहीं पर ओपन हुआ है। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। नोएडा में सैमसंग के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना ओपन हुआ है, नोएडा सेक्टर 81 में। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन में कुछ ऐसी कंपनीज को रिलेट किया जो कि है तो विदेशी, लेकिन भारत में जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स खोल रखे हैं। आगे चलते हैं। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को GI टैग मिला है? तो रिसेंटली किसे मिला है? ये छत्तीसगढ़ के चावल की किस्म है जिसे अभी हाल ही में GI टैग मिल गया है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हो जाएंगे। यही स्थित है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंदिरा कांगेर अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भारत का पहला गार्बेज कैफे अंबिकापुर में। अंबिकापुर की लोकेशन आप कुछ यहाँ देख पा रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश में भी यदि आप रिलेट करोगे, देखो चावल को GI टैग मिला है, तो कौन सा चावल मैंने हाल फिलहाल बताया था? आदम चीनी चावल, उत्तर प्रदेश का, जिसे GI टैग मिला। एक मिर्चा चावल है महाराष्ट्र का, बिहार का, जिसे GI टैग मिला। एक कोवलम चावल है महाराष्ट्र का, जिसे GI टैग मिला। आगे चलते, गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान हनुमान की 54 ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन रिसेंटली इन्होंने किया है गुजरात में। 54 ऊंची ये प्रतिमा है। ये तांबे से बनी और अहमदाबाद के नरनपुर में स्थापित की गई है, ठीक है, जो कि इनके गाँव के पास ही है। ये दुनिया में सबसे ऊंचे हनुमान मूर्तियों में से एक मानी जा रही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह और राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। गिर वंशज ब्लैक बक मरीन इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क हो जाएंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ में 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। रिसेंटली श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और राजस्थान में क्या है? स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, भगवान शंकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्वास स्वरूपम। आगे चलते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टाइगर सेंसस जारी किया है 2022 का, जिसके मुताबिक भारत में बाघों की संख्या 3167 ये बताई गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर यह रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो देखिए 2018 की तुलना में पिछली रिपोर्ट आई थी, उससे हम कंपेयर करें तो अभी 200 बाघों में वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है
29 जुलाई को। बाकी डिस्कशन एडिशनल तौर पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट में उड़ान भरी है और ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी है? इन्होंने रिसेंटली सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी है। ऐसा करने वाली ये तीसरी राष्ट्रपति बनी है। इनके पहले APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल इस फाइटर जेट में उड़ान भर चुके हैं। राफेल विमान को लेकर के भारत और फ्रांस के बीच में डील है। 36 राफेल भारत ने खरीदे हैं फ्रांस के साथ, और इससे उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट ये भावना कंठ बनी थी। मिराज 2000 बालाकोट एयर स्ट्राइक से आप रिलेट करेंगे। तेजस विमान पर उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने थे। देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव ये कहाँ चलाई गई है? तो ये रिसेंटली केरल में चलाई गई है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सूर्यांशु। ये अपने साथ 100 यात्रियों को ले जा सकता है। लागत इसकी 3.95 करोड़ रुपए है। श्रीलंका के एक यार्ड में बनाया गया है। अब केरल की यदि हम बात करें, राजधानी तिरुअनंतपुरम जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। 2022 में ना सबसे ज्यादा GI टैग यदि किसी राज्य को मिले हैं तो ये केरल ही है। गुजरात में क्या रिलेट करोगे? भारत का पहला डायनासोर पार्क गुजरात के महिसागर में। राजस्थान से यदि रिलेट करोगे तो भारत का पहला AI आधारित लोक अदालत, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोक अदालत का आयोजन। हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है। टाइम ने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की, जिसमें कि शाहरुख खान टॉप पर रहे हैं। रणवीर सिंह भारत के मोस्ट वैल्यूएबल अभिनेता, मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बने हैं। इसमें इन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। अभी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क, और नाओमी ओसाका दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट में टॉप पर है। ओवरऑल यदि हम कहें तो लियोनेल मेसी हैं। फिर आगे चलते हैं कि इस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है C राधाकृष्णन राव को, ठीक है, सांख्यिकी के क्षेत्र में। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मैं बता चुकी हूँ 29 जून को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सर डेविड शिपरफील्ड, इन्हें ना प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 का मिला। ज्ञान चतुर्वेदी व्यास सम्मान 2022 के विजेता है, जबकि केरल का सर्वोच्च सम्मान है ना केरल ज्योति, इससे सम्मानित किए गए हैं MT वासुदेवन नायर। फोर्ब्स द्वारा दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों की जो लिस्ट जारी की गई, इसमें पहले स्थान पर बर्नाल्ड अर्नाल्ट और उनकी फैमिली रही है, ठीक है। इसमें एलन मस्क पीछे हो गए, दूसरे स्थान पर ही आ गए थे। और फिर भारत की तरफ से मुकेश अंबानी जी टॉप पर है, ओवरऑल इनका स्थान 9वां है। आगे चलते हैं, मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब में कितने भारतीयों को आजीवन सदस्यता दी गई? तो टोटल ये 5 भारतीय हैं। MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी मिताली राज क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुकी हैं। राजस्थान से बिलोंग करती हैं मिताली राज। झूलन गोस्वामी जिन्हें नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। MS धोनी फिलहाल घरेलू टूर्नामेंट तो खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ये ले चुके हैं। MCC ये लंदन में स्थित दुनिया का प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब में से एक है, जिसकी स्थापना 1787 में की गई थी। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है। अब इसके बारे में भी ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के एक ही 2 फैक्ट बताऊंगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये बना है, ठीक है। ये महाराजगंज जिसका डिस्कशन आया है ना, ये है, ठीक है, जहाँ ये संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। वैसे ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय और तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग समुद्री गायों के लिए संरक्षण केंद्र स्थापित होने जा रहा है। किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप मेजबानी से हटाया गया? तो ये पेरू है, जो कि साउथ अमेरिकी देश है। इसकी कैपिटल लीमा, करेंसी पेरुवाई सील है। यही से मैंने आपको पेरू या हम्बोल्ट जलधारा याद कराई थी, जो कि एक ठंडी जलधारा है। ऑप्शन यदि हम देखें तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे ये फ्रांस होस्ट करेगा, जबकि 2026 में जो विंटर ओलंपिक होंगे इसे पेरिस इटली का मिलान होस्ट करेगा। भारत इस साल ICC मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है। आगे चलते हैं, T20 में सबसे अधिक बार यानी कि टोटल 4 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है राशिद खान ने। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं ये।
हाल ही में भारत का हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है, तो यह आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल है। टोटल अब भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 हो गई है। ये भी क्वेश्चन हम अच्छे से आर्टिकल को रिलेट करके पढ़ ही चुके हैं, तो इसे हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये मनाया जाएगा वीडी सावरकर की जयंती, जो कि 28 मई को आएगी, है ना। 140वीं जयंती होगी। इनका जो जन्म है ना महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। इन्होंने 1911 में पार्लियामेंट्री सुधार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए 50 साल की जेल की सजा भी पाई थी और हिंदू महासभा के ये हिस्सा थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब 1857 इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में 31 अक्टूबर को यूनिटी डे और सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया है। सवाल है कि डोगरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, तो ये जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, भाग 17 में हमने पढ़ा है राजभाषा आयोग, और जो 22 अनुसूचियां पढ़ी हैं, 22 भाग में से ये 17वें भाग में है राजभाषा आयोग, और जो 12 अनुसूचियां पढ़ी हैं, 12 में से अनुसूची 8 में किसके भाषा के बारे में बताया गया है। जो राजभाषा आयोग है, इसके अंतर्गत देखिए जो आर्टिकल है 343 से लेकर के 351 तक है, जिसमें कि भारत की जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बताई गई। तो पहले यदि हम देखें ना, तो भारतीय संविधान में केवल 14 भाषाएं ही शामिल थी। अभी कितनी है? 22। तो देखो कब कब ऐड हुए। 1967 में इसमें सिंधी शामिल हुई। ये पूछा जाता है भाई, याद रखेंगे। 1992 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 3 ये शामिल हुए। 1 और 3 4 हो गए। अब इसके बाद 92वां, ये आर्टिकल जरूर याद रखेंगे, संविधान संशोधन है जो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं शामिल हुई, डोगरी, संथाली, बोडो, मैथिली। तो 4 ये हो गए। 4 3 7 और 1 8, तो 14 और 8 अब टोटल 22 भाषाएं हैं, है ना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। यहाँ प्रमुख झीलें हैं मानसबल, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, डल, वुलर, सलीम अली नेशनल पार्क भी यही है, जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबुथी गांव में विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है अरुणाचल प्रदेश में। क्यों की गई है भाई? पूरा रीजन मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। इससे चाइना थोड़ा चिंता में आ गया कि भाई क्या होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो क्षेत्रीय जो किनारे किनारे बॉर्डर शेयर करते हुए गांव है ना चाइना से, ऐसे लोग पलायन कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है ना, लोगों के पास रोजगार नहीं, तो ऐसे में व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है, जिसका फायदा पूरी तरह से चाइना को मिल रहा है। तो यहाँ डेवलपमेंट के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च कर दिया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू, राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक और राजधानी यहाँ की ईटानगर है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हर्षल पटेल, और इस मामले में इन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा है। खलील अहमद के बारे में मैं बता ही चुकी हूं भाई, सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है आईपीएल में। मतलब कि आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले ये भारतीय हैं, लेकिन भारतीय शब्द हटा दिया जाए तो आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा हैं। राशिद खान भाई हैट्रिक 4 बार बता चुकी। हाल ही में किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई की शुरुआत की है, तो यह अडानी पावर है। ठीक है, इसमें झारखंड के गोड्डा में नया बिजली तंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 1600 मेगावाट की, जिसके माध्यम से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट साहबुद्दीन चुप्पू। संप्रति एक्सरसाइज भारत बांग्लादेश के बीच में होती है। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है 14 अप्रैल को। भीमराव अम्बेडकर जी जो कि प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी थे, बाद में देश के पहले कानून मंत्री बने, और इन्हीं के सम्मान में स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र के लातूर शहर में। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन का ट्रायल कर दिया गया है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर? तो हुगली नदी पर किया गया है ना। अब ये इस साल के अंत तक चलाई जा सकती है, अभी ट्रायल इसका कंप्लीट हुआ है। चिनाब नदी की मैं बात करूं तो इसी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट बनने जा रहा है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने हैं जगन मोहन रेड्डी। इनके पास 510 करोड़ की संपत्ति है। मतलब कि
टोटल 30 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट जारी की गई थी, 28 राज्य और 2 यूटी को मिलाकर के, जिसमें कि 29 मुख्यमंत्री करोड़पति, मात्र एक इसमें पीछे रह गई है ममता बनर्जी, जिनके पास संपत्ति 15 लाख रुपए की बताई गई है। बिहार खादी हस्तशिल्प हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैथिली ठाकुर। सोनाक्षी सिन्हा पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022, दीपिका पादुकोण लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर, श्रेया घोड़ावत सी चेंज क्लाइमेट पहल के लिए भारत की तरफ से एम्बेसडर हैं। अब देखिए 15 अप्रैल का मैंने केवल एक ही क्वेश्चन पिक किया है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब हम मंडे को नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 15 तारीख के पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन पूरी तरह से हो जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का सुहेलवा अभ्यारण्य बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण इसने दर्ज कराया है। तो वैसे हम देखें तो उत्तर प्रदेश में हम 4 टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं, अमरगढ़, पीलीभीत, दुधवा, रानीपुर जो कि भारत का भी 53वां टाइगर रिजर्व भी बना था। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका आंसर मैं अभी दे ही चुकी हूँ, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में इंसानों की पहली मौत हुई है, किस देश में हुई? आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाई टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, कल्याणी मैम ऑफिशियल 35,800 समथिंग 36,000 से कम सब्सक्राइबर है। मेरा ऑफिशियल चैनल है, उसे आप जरूर फॉलो कर ले डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच।